सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। ये रामू जो पिछले कई दिनों से गांव में मुफ्त दूध बांट रहा है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने जरूर कोई काला जादू किया है। हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि उसका दूध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और इतना सारा दूध वो कहाँ से ला रहा है। आप सही कह रहे हो, उसने जरूर कोई काला जादू किया है। हमें इसका उपाय ढूंढना होगा। वो अपने अंधे बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू कर रहा है। हम सबको उसका काला जादू को रोकना होगा, नहीं तो वो सभी गांव वालों को अंधा कर देगा अपने काले जादू से। उससे कोई भी दूध नहीं ले, वो उसी दूध में काला जादू करके सबको पिला देगा। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, और उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। फिर सभी गांव वाले रामू के घर पर इकट्ठा होते हैं। आप लोग यहाँ, क्या बात है? देख रहा हूँ तू काला जादू वाला दूध पूरे गांव वालों को पिला रहा है ना। ये बंद कर दे, वरना तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ सेठ जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आखिर तुम्हारे पास इतना दूध कहाँ से आया? तो सभी गांव वालों को मुफ्त में दूध देता है और किसी से कुछ लेता भी नहीं। जरूर कोई काला जादू है तुम्हारे पास। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरा एक अंधा बेटा है और मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कोई काला जादू नहीं करता। मैं अपनी मेहनत से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अरे चुप कर, तेरा अंधा बेटा तो अंधा है। उसकी कसम से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो धरती पर बोझ है, बोझ, इसलिए उसकी कसम से काम नहीं चलेगा। अरे तुम लोग ये कैसी बकवास कर रहे हो? मेरा दोस्त कभी काला जादू नहीं कर सकता। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अरे चुप कर किशोर, तेरा दोस्त है तो क्या हुआ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुबह से शाम तक एक ही घड़ी से दूध देता है और फिर भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो वो घड़ा मुझे दे दे, कल मैं उसे जंगल में फेंक दूंगा। मैं वो घड़ा किसी को नहीं दूंगा। वो हमारी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता हूँ। तो सुन ले, आज के बाद तेरा दूध कोई भी नहीं खरीदेगा। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी यही करेंगे। हम इसका दूध नहीं खरीदेंगे। ये जरूर कुछ छुपा रहा है। इतना कहकर सभी गांव वाले चले जाते हैं। अगले दिन होते ही सुबह सुबह रामू दूध लेकर गांव में निकलता है और सुबह से शाम तक दूध बेचता है, पर कोई उसे दूध ही नहीं लेता है। ये क्या हो गया? अब क्या करूं? कोई भी दूध नहीं खरीद रहा है। तभी एक औरत भागती हुई आती है। भाई साहब, मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। रुको बहन, मैं तुम्हें अभी देता हूँ, लेकिन पैसे मत देना, बस बच्चों को दूध पिला देना। फिर रामू उस औरत को दूध दे देता है। भगवान आपका भला करे, आपने मेरे बच्चों की भूख मिटाई है। तभी लालचंद सेठ आता है और वो दूध फेंक देता है। मैंने कहा था इसका दूध मत लेना, ये काला जादू करता है जो बच्चों को बीमार कर देता है। अब से कोई भी इसका दूध नहीं लेगा। ये क्या कर दिया आपने? ये दूध मेरे बच्चों का था। हम मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। आप फिर से मेरे से दूध ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। अगर तू दूध दिया तो हम तुम्हारा दूध उठाकर जमीन पर फेंक दूंगा, वरना यहाँ से चला जा तू। रामू उदास होकर घर लौटता है। तभी उस घड़ी से आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं घड़ा महाराज, ये लालचंद सेठ ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पूरा गांव डर गया है। बेटा चिंता मत कर, नेक दिल वालों के रास्ते में कांटे आते हैं, पर सच्चाई से डरना नहीं है। मैं तीर्थ से लौट कर आया हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है तेरे बेटे के लिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बेटे के लिए कुछ सोचा। फिर घर की तरफ चला जाता है। तभी उसका दोस्त किशोर रास्ते में मिलता है। हिम्मत रख मेरे दोस्त, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं है। तू वही कर जो तेरा दिल कहे। मैंने भी वही सीखा है। हाँ भाई, मगर मैं क्या करूँ? मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूँ। तो तुम दूसरे गांव जाकर दूध क्यों नहीं बेचते हो? लालचंद सेठ ने दूसरे गांव जाने का रास्ता बंद कर दिया है, ये गांव वाला बता रहा था। भाई तू चिंता मत कर, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तभी साधु वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया गया है।
तुम्हारा कल्याण होगा। अभी थोड़ा प्यास लगी है मुझे, कुछ दोगे पीने के लिए? हाँ महाराज, मैं आपको दूध देता हूँ। रामू दूध निकाल कर देता है। साधु महाराज दूध पीते हैं। ये तो अमृत जैसा दूध है, ये अद्भुत है। महाराज, ये इस जादुई घड़े का दूध है। इसी की वजह से मैं लोगों की मदद कर रहा था, पर अब लोग मुझसे दूध नहीं ले रहे हैं। बेटा चिंता मत कर, पर ध्यान रहे ये घड़ा बहुत पवित्र है। इसे किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना, वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये घड़ा नेक काम के लिए है। बेटा हिम्मत रख, नेक रास्ते पर कांटे आएंगे, पर तो रुकना मत। साधु महाराज वहाँ से चले जाते। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन भोला अचानक फिसलकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे भोला, क्या हो गया? ये कैसे हो गया? मैं तो इतनी सावधानी से इसे संभालता हूँ, फिर भी ये गिर गया। रुको रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। रामू वैद्य जी के पास जाता है। और दुखी मन से कहता है, वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरे बेटे की हालत खराब है, वो बेहोश हो गया है। ठीक है, रुको मैं चल रहा हूँ। फिर रामू वैद्य को लेकर घर की तरफ आने लगता है। तभी रास्ते में लालचंद सेठ आकर रुकता है। तुम कहाँ जा रहे हो वैद्य? अरे इसका बेटा बेहोश हो गया है, उसी की जांच करने जा रहा हूँ। तो वहाँ नहीं जाएगा। अगर तुझे अपने दुकान शुरू करने के लिए जो पैसे मैंने दिए थे वो वापस नहीं दे सकता तो लौट जा। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है सेठ जी, मैं आपका इतना पैसा कैसे लौटा पाऊंगा? अगर पैसे नहीं दे सकता तो अपना झोला उठा और वापस अपने घर चला जा। सेठ जी कृपा करो सेठ जी, मेरा बेटा मर जाएगा अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो। अगर तुझे अपने बेटे को बचाना है तो वो घड़ा मुझे दे दे, तब मैं उसकी मदद करूंगा। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं वो घड़ा किसी लालची के हाथ में नहीं जाने दूंगा। वो मेरे कर्मों का फल है और ये सिर्फ गरीबों के लिए है, मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। तो अपने बेटे की अर्थी उठाने के लिए तैयार हो जा। लालचंद सेठ वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे का क्या होगा? हे लालचंद सेठ ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। उसी समय एक भिखारी आता है और कहता है, क्यों दूध वाले भाई, आप इतना परेशान क्यों हो? अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, तुम एक भिखारी हो, तुम क्या जानो एक बेटे का दर्द? नहीं, मैं भिखारी नहीं, मैं एक वैद्य हूँ। मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा भिक्षा मांग रहा था, पर तुम्हारा दूध पीकर मेरे अंदर जान आ गई थी। अब मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकता हूँ। तुम कैसे मेरी मदद कर सकोगे? मैं पहले अच्छा वैद्य था, पर परिस्थितियों ने मुझे भिखारी बना दिया। अब मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। ठीक है, जल्दी चलो। रामू भिखारी को लेकर घर आता है। रामू तुम वैद्य लाने गया था ना, और अब एक भिखारी ले आए हो। क्या ये भिखारी भोला का इलाज करेगा? ये भिखारी नहीं है, ये वैद्य हैं। ये हमारे भोला का इलाज करेंगे। हमें इस पर भरोसा करना होगा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भिखारी भोला के पास आता है और अपनी झोली से एक औषधि निकालकर भोला को खिला देता है और कुछ ही देर में भोला होश में आ जाता है। मैं कहाँ हूँ पिताजी? और मेरी तबीयत कुछ अच्छी लग रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम्हारा रूप देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि तुम सचमुच इलाज कर सकते हो। आज मुझे समझ में आया कि मुझे अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं फिर से लोगों की सेवा करूँगा। भिखारी वहाँ से चला जाता है। देखा बेटे, मैंने कहा था ना, भगवान हमारा साथ देगा। फिर ऐसे ही 1-2 दिन और निकल जाते हैं। इतने दिन हो गए, वो घड़ा इतनी आसानी से मुझे नहीं देने वाला है। मुझे खुद जाकर वो घड़ा छीनना होगा उसके घर से। फिर लालचंद सेठ रामू के घर जाता है। रामू सीधी तरह से वो घड़ा मुझे लाकर दे दे, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी वो घड़ा लालची के हाथ में नहीं दूंगा, वो गरीबों के लिए है। रुक जा, मैं वो घड़ा खुद ढूंढ लूंगा। लालचंद सेठ घर में घुस जाता है और घड़ा ढूंढने लगता है और उसे वो घड़ा मिल भी जाता है। अच्छा, तो यही है वो घड़ा। मैं भी इसे आजमाऊंगा। मैं भी दूध रख कर देखता हूँ। लालचंद सेठ घड़े में थोड़ा सा दूध डालकर देखने की कोशिश करता है। अचानक घड़ा जोर से फट जाता है और जलकर घड़ा राख हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये घड़ा तो फट कैसे गया और ये जलकर राख हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है?
रामू तूने जरूर कुछ गलत किया होगा, वरना ये कैसे हो सकता है? क्यों सेठ जी, मैंने तो वो दूध गरीब दुखियों की मदद के लिए रखा था, और आज तुम्हारी वजह से मेरा जादू स्रोत भी बंद हो गया। अब मैं गाँव वालों की कैसे मदद कर पाऊंगा? साधु महाराज प्रकट होते हैं। तुमने लालच में आकर इस घड़े को नष्ट किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम जितना अपने धन दौलत पर घमंड करते हो, वो सब जल्द ही राख बनकर रह जाएगा, और तुम बदसूरत और भिक्षु बनकर पूरे गांव में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करोगे। नहीं 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 साधु महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं कभी भिखारी की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, मुझ पर दया कर दीजिए। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, तुमने बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। मैं तुम्हें समय देता रहा, पर तुमने सुधरने की चाह नहीं दिखाई। अब जाओ यहाँ से। लालचंद सेठ रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक गरीब की घड़ा का रक्षा भी नहीं कर सका। वो बूढ़ी औरत ने मुझ पर भरोसा किया था, अब वो घड़ा खो गया। अब मैं गरीब दुखियों की कैसे मदद करूंगा? रामो, तुम चिंता मत कर, तेरा भंडार फिर भी भरा रहेगा। तेरा धन धान्य कभी खाली नहीं होगा। जैसा तू सबकी मदद करता रहा है, वैसे ही करते रहो। मेरा आशीर्वाद तुझ पर है। देखना, तेरी किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ देगी, और तुम्हारे बेटे की अंधी आंख हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगी। अब से तुम दोनों गरीबों की मदद करते रहना। साधु महाराज अपने कमंडल से भोला के ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं और भोला बिल्कुल सही हो जाता है। फिर साधु महाराज अदृश्य होते हुए चले जाते हैं। पिताजी, मुझे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो मेरे साथ चमत्कार हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। देख बेटा, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो भगवान ने स्वयं आकर हमें इनाम दिया, और लालच का फल लालचंद सेठ को मिल गया। तभी रामू का दोस्त किशोर आता है। अरे राम, तुमने सुना? लालचंद सेठ का घर खेत सब जलकर राख हो गया, और वो अब भिखारी बनकर मंदिर के आगे भीख मांगता है। ये उसके कर्म का फल है। हम लोग तो अपना धर्म निभा रहे थे, उसकी सजा उसे भगवान ने दी है। हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। कुछ दिनों के बाद रामू फिर से दूध लेकर गांव के गरीब दुखियों की मदद करने लगता है। वहाँ एक गांव वाला आता है। रामू, मुझे माफ कर दो, हम सब लालचंद सेठ के बहकावे में आ गए थे। हाँ, हमें भी माफ कर दो। तुम सच में बहुत नेक और महान आत्मा हो। तुम्हारा दिल दुखाना ठीक नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस एक सीधा साधा इंसान हूँ। मैं बस गरीब दुखियों की मदद करना चाहता हूँ। उस दिन के बाद से पूरे गांव में सभी रामू की खूब इज्जत करते हैं और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।